नमस्कार मित्रों, मैं गौरव सर एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ। अपने इस न्यू कॉन्सेप्ट स्टडी सेंटर के माध्यम से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। और मैंने यहाँ पर मनोविज्ञान में अधिगम की एक श्रृंखला प्रारंभ की है और अधिगम की उस श्रृंखला में मैंने आपको अधिगम के लगभग सभी सिद्धांतों से इससे पहले रूबरू कराया है। आपको सभी सिद्धांतों का कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया है। इसके बाद अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो भी अधिगम से ही रिलेटेड है, पर इससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपसे अपील करना चाहता हूँ कि मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा सिद्धांत अधिगम में पढ़ना है या नहीं समझ में आया, तो मैं आपकी सारी क्वेरीज़ को क्लियर करूँगा और आपके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करूँगा। तो मैं ऐसे वीडियो बना रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो हमेशा आपको हेल्प करेंगे। आप जब भी किसी भी टीचिंग्स एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं या एग्ज़ाम देने जाते हैं तो ये सारे सिद्धांत वहाँ पर इनमें से क्वेश्चंस बनते हैं अक्सर। तो इन्हीं को लेकर मैंने अपना वीडियो बनाया है। तो आइए आज हम लोग जो मेरा एक टॉपिक है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो भी अधिगम से ही है। तो चलिए हम लोग अधिगम के उस टॉपिक की आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो आइए देखते हैं मित्रों, आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है अधिगम अंतरण या अधिगम स्थानांतरण भी कहते हैं इसको। इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, यानी कि जो चीज़ें सीखते हैं उनका ट्रांसफ़र हम कैसे करते हैं या उसका एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण कैसे होता है। तो देखिए, अधिगम अंतरण या ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का मतलब होता है कि एक जगह सीखे गए ज्ञान का प्रयोग जब हम उसी की तरह या किसी भी परिस्थिति में हम करते हैं तो उसको हम कहते हैं अधिगम का स्थानांतरण। देखिए यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है, साधारण अर्थों में एक स्थान पर सीखे गए ज्ञान का प्रयोग दूसरे स्थान पर करना अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। तो अधिगम स्थानांतरण समझ में आया आपको कि जब हम किसी ज्ञान को या किसी कौशल को या किसी भी विधि को एक जगह सीखते हैं और उसका प्रयोग हम दूसरी परिस्थिति में करते हैं तो उसी सीखे गए ज्ञान का स्थानांतरण होता है और इसी को कहते हैं अधिगम का स्थानांतरण। तो ये अधिगम का स्थानांतरण। इसके बाद हम देखेंगे अधिगम के स्थानांतरण के प्रकार या अधिगम अंतरण के प्रकार, यानी टाइप ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो कितने टाइप की होती है, कितने प्रकार की होती है, यहाँ पर हम लोग इसको बात करें और जान लें। तो चलिए, पहला होता है धनात्मक अधिगम स्थानांतरण या पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। दूसरा होता है ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण या नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। और तीसरा होता है शून्य अधिगम स्थानांतरण या जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो ये तीन प्रमुख पार्ट हैं इसके। कौन कौन सा? धनात्मक अधिगम स्थानांतरण, ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण और शून्य अधिगम स्थानांतरण। ये तीन पार्ट हैं। और धनात्मक अधिगम स्थानांतरण के तीन भाग होते हैं। पहला क्षैतिज अधिगम, दूसरा ऊर्ध्व अधिगम और तीसरा द्विपार्श्वीय अधिगम। यानी क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण, ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण और द्विपार्श्वीय अधिगम स्थानांतरण, ये धनात्मक अधिगम स्थानांतरण के प्रकार हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अधिगम स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है तो आप कहेंगे धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य अधिगम स्थानांतरण। और अगर पूछे धनात्मक अधिगम स्थानांतरण के कितने प्रकार तो आप कहेंगे तीन: क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण, ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण और द्विपार्श्वीय अधिगम स्थानांतरण। ये इसके पार्ट होते हैं। तो चलिए हम लोग करके एक एक करके बात करते हैं। धनात्मक अधिगम स्थानांतरण क्या होता है? तो देखिए, धनात्मक अधिगम स्थानांतरण का मतलब होता है कि जब एक जगह सीखा गया ज्ञान, कौशल या विधि किसी दूसरे स्थान पर सीखने में हमारी मदद करे तो उसे हम कहते हैं धनात्मक अधिगम स्थानांतरण। यानी कि एक चीज़ एक परिस्थिति में हमने कुछ सीखा और वह ज्ञान हमें दूसरी परिस्थिति में हेल्प करता है, सहायता करता है, तो उसको हम कहते हैं धनात्मक अधिगम
स्थानांतरण। ये देखिए लिखा हुआ है, जब एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति में सहायक होता है तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, धनात्मक अधिगम स्थानांतरण। जैसे साइकिल चलाने का ज्ञान स्कूटर या मोटरसाइकिल चलाने में सहायक होता है। बच्चा सबसे पहले साइकिल चलाना सीखता है और साइकिल चलाने के अपने इस ज्ञान का प्रयोग मोटरसाइकिल, बाइक या स्कूटर चलाने में करता है, तो इसको हम कहते हैं धनात्मक अधिगम स्थानांतरण। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण। देखिए, जब कोई ऐसा ज्ञान, कौशल या विधि जो हमें एक जगह सीखे गए ज्ञान का प्रयोग जब हम दूसरी जगह करें तो हमें कठिनाई का अनुभव हो, अर्थात एक जगह सीखी गई चीज़ें दूसरी जगह सीखने में हमारे लिए बाधक हो, तो उसको हम कहते हैं ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण। देखिए, ऐसे समझिए, देखिए अगर हम बात करें, हम जब भारत में हैं तो भारत में स्टीयरिंग होती है किसी गाड़ी की इस तरफ, और अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो वहाँ स्टीयरिंग होती है इस तरफ। तो अगर यहाँ कोई ड्राइवर है जो भारतीय है, वो अगर अमेरिका गया तो उसने कहाँ सीखा है, इस तरफ सीखा हुआ है गाड़ी चलाना, लेकिन जब वो अमेरिका जाएगा तो अपने इस ज्ञान का प्रयोग इधर करेगा तो सारा चीज़ उल्टा हो जाएगा, यानी उसको सीखने में कठिनाई होगी, यहाँ पर कठिनाई होगी। तो इसका मतलब ये कि एक जगह सीखे गए ज्ञान का प्रयोग जब दूसरी जगह करेगा तो उसको कठिनाई का अनुभव होगा, इसको हम कहेंगे ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण। इसके बाद आता है शून्य अधिगम स्थानांतरण। देखिए, शून्य अधिगम स्थानांतरण क्या होता है? शून्य अधिगम स्थानांतरण का मतलब ये होता है कि जब एक जगह सीखा गया ज्ञान दूसरी जगह सीखे गए ज्ञान में ना तो सहायक हो और ना ही बाधक, ऐसे स्थानांतरण को शून्य अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक इसको अधिगम का प्रकार मानते हैं, पर कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसे भी हैं जो इसे अधिगम का प्रकार नहीं मानते। ठीक है, पर आप जानते रहिए कि शून्य अधिगम स्थानांतरण क्या कहते हैं। देखिए, पूर्व ज्ञान का प्रयोग नए सीखे जाने वाले ज्ञान में से कोई लेना देना नहीं होता। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं समझने के लिए। जैसे अगर हम बात करें कि हम कबीर दास के दोहे पढ़ते हैं, कबीर दास के दोहे पढ़ने के बाद अगर हम रहीम दास के दोहे पढ़ने लगें तो कबीर दास के दोहों का ज्ञान हमको रहीम दास के दोहों से किसी भी प्रकार से हमारी हेल्प नहीं करेगा, मदद नहीं करेगा। तो ऐसे अधिगम स्थानांतरण को कहते हैं शून्य अधिगम स्थानांतरण। ठीक है, तो ये तीन प्रमुख प्रकार हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य अधिगम स्थानांतरण। इसके बाद हम बात करते हैं धनात्मक अधिगम स्थानांतरण के प्रकार। तो पहला है क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण, या इसको समांतर अधिगम स्थानांतरण भी कहते हैं। इसके बाद दूसरा है ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण और तीसरा है द्विपार्श्वीय अधिगम स्थानांतरण। तो क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण का क्या मतलब होता है कि जब एक जगह सीखा गया ज्ञान उसी के समान किसी दूसरी परिस्थिति में सीखने में हमारी हेल्प करता है, तो इसको हम कहते हैं क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण। जैसे गणित में सीखे गए ज्ञान का प्रयोग जब हम भौतिक विज्ञान में करते हैं। देखिए, गणित में हमें कैलकुलेशन सिखाया जाता है, हमें फार्मूलों के माध्यम से सवालों को सॉल्व करना सिखाया जाता है। इसी ज्ञान का प्रयोग जब हम फिजिक्स में डेरिवेशन करते हैं या फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल्स लगाते हैं उसमें भी हम इसी ज्ञान का प्रयोग करते हैं जो हमने मैथ से सीखा है। तो इसको एक समान परिस्थिति है, दोनों एक सब्जेक्ट है, चाहे वो भौतिक विज्ञान हो चाहे वो मैथ हो, और दोनों की समान परिस्थिति में एक जगह सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति में हमारे काम आ रहा है, तो इसको हम कहेंगे क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण। ध्यान से समझिएगा। इसके बाद ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण। देखिए, ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण क्या होता है? ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण का मतलब होता है कि एक जगह सीखे गए ज्ञान का प्रयोग हम दूसरी किसी उच्च परिस्थिति में जब किसी चीज़ को सीखने में करते हैं तो उसको हम कहते हैं ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण। मतलब कि समझिए, देखिए, जैसे पहले हम जब गणित सीखते हैं तो 1 2 3 4 गिनती, पहाड़े और सरल जोड़ घटाना सीखते हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे उसी ज्ञान का प्रयोग हम कठिन समीकरण या कठिन सवालों को हल करने में करते हैं। अर्थात एक जगह
सीखा गया ज्ञान हम दूसरी उच्च परिस्थिति में उसका प्रयोग करते हैं तो उसको हम कहते हैं ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण। यानी देखिए यहाँ परिस्थिति सेम थी, दोनों सब्जेक्ट एक ही जैसे हैं, सब्जेक्ट्स में कोई कठिन या सरल नहीं होता, पर जब एक जैसी परिस्थिति हो और एक परिस्थिति निम्न हो और एक परिस्थिति उच्च हो तो उसको कहते हैं ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण। देखिए गणित के सरल समीकरण सीखकर उसका प्रयोग कठिन समीकरण सीखने में करना, इसको ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। इसके बाद है द्विपार्श्वीय अधिगम स्थानांतरण। देखिए ये सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा है कि ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण क्या होता है। तो देखिए हम मनुष्य के शरीर को दो भागों में बांट सकते हैं, एक होता है दायां और एक होता है बायां। तो इसका ये मतलब होता है ऊर्ध्व या बिलैटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी कि जब दाएं हाथ से लिखने के ज्ञान का प्रयोग हम बाएं हाथ से लिखने में सीखने में करते हैं, या किसी भी दाहिने अंग का सीखा गया ज्ञान बाएं अंग में सीखे गए ज्ञान में उसका प्रयोग करते हैं, तो इसको कहते हैं द्विपार्श्वीय अधिगम स्थानांतरण। ये आपके टेट सी टेट में कई बार पूछा है। इसके बाद अधिगम स्थानांतरण के कुछ सिद्धांत हैं, उनको लेकर भी मैं नेक्स्ट वीडियो में उसकी चर्चा करूंगा। इससे पहले मैं आपसे एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगते हैं और आपको और कौन से सिद्धांत पढ़ने हैं, या और मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसा लगा आज का मेरा वीडियो। सो धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टडी को जारी रखिए हमारे साथ। धन्यवाद।